हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के झारखंड अपडेट के इस सेशन को। 23 जनवरी 2025 का है ये सेशन और इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में हर दिन की तरह देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को व्याख्या के साथ। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 23 जनवरी के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और अभ्यास प्रश्न था लास्ट वीडियो का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में कितने स्क्वायर किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 44.64 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 144.64 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 244.64 की स्क्वायर किलोमीटर या ऑप्शन डी 344.64 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों आपको बता दें जो नया ISFR का रिपोर्ट आया है 2023 का रिपोर्ट है, वैसे 2024 में ये रिलीज़ किया गया है दिसंबर के आसपास। और इसमें जो नई रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 44.64 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की गई है अगर 2021 की ISFR रिपोर्ट से तुलना करें तो। आपको बता दें कि हर 2 वर्ष पे ISFR रिपोर्ट आता है। 2021 में आया था इससे पहले और इस बार 2023 का ये ISFR रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि ISFR रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है 21 दिसंबर 2024 को इसे जारी किया गया है और भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस रिपोर्ट को जारी किया। भूपेंद्र यादव जो कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगर झारखंड में कुल वृद्धि की बात करें 2021 से तुलना करें तो पिछले 2 वर्षों में ISFR रिपोर्ट के अनुसार 0.05% की वृद्धि हुई है। और 2021 से अगर तुलना करें, जैसा कि मैंने बताया, तो 2021 में जो वन था झारखंड में वो 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर था, जबकि 223 के रिपोर्ट के अनुसार 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से 0.05% की वृद्धि हुई है झारखंड के वन के क्षेत्र में। वहीं कुल भौगोलिक क्षेत्र का, अगर झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 1% की बात करें तो 29.81% अब वन हो गया है झारखंड में। झारखंड में कुल वन क्षेत्र की अगर बात करें तो 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से जो अत्यंत सघन वन है वो 2,635.35 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि मध्यम सघन वन की बात करें तो 9,640.99 स्क्वायर किलोमीटर है। और झारखंड में खुला वन 11,489.44 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें वन एवं वृक्ष के क्षेत्रफल की तो कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% वन है। अगर स्क्वायर किलोमीटर ये बात करें पूरे भारत में तो 8,27,753 स्क्वायर किलोमीटर पूरे भारत में वन का क्षेत्रफल है। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं सेशन में। और सेशन में जो नया प्रश्न है और आज का जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है झारखंड कैबिनेट की 21 जनवरी 2025 की बैठक में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव या प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। दोस्तों अभी हाल ही में 21 जनवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कुछ मंजूरी दी गई है प्रस्ताव को, उस संबंध में है यह प्रश्न। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान को मंजूरी दी गई है, रिम्स 2 को मंजूरी दी गई है, राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई है या उपरयुक्त सभी। दोस्तों
ये सभी सही है। ऑप्शन ए, बी, सी यानी उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। आइए इसके बारे में जो डिटेल है उसे जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रस्ताव पास किया गया, इसमें कुल 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य बीमा योजना को भी मंजूरी दी गई है। जो राज्यकर्मी होंगे उनके लिए, जो रिटायर्ड हैं या फिर वर्तमान में कार्यरत हैं उन सबों के लिए। सामान्य बीमारियों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का, जबकि अत्यंत गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, जिसे मंजूरी दी गई है झारखंड कैबिनेट के द्वारा। वहीं रांची में रिम्स को भी मंजूरी दी गई है। दूसरा रिम्स बनाया जाएगा रांची में ही। इसके तहत सुकुरहट्टी में 102 एकड़ में 1774 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स बनाया जाएगा, जो कि रिम्स 2 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा रिम्स बनाया जाएगा, कह सकते हैं डायरेक्टली। और झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना, इसके लिए दोस्तों बता दें कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए भी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव है। आपको बता दें ज्ञानोदय योजना जो है स्कूल में कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन से संबंधित ये योजना है, जहाँ मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं के वर्मा, जो कि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के एमडी हैं, इन्हें सेवा विस्तार दिया गया है, अवधि विस्तार दिया गया है और 31 दिसंबर 2025 तक वे अब एमडी रहेंगे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के। दोस्तों आज का प्रश्न नंबर 2 है, पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग के नए व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सहित अन्य अधिकारी किस देश में आयोजित 45वें ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में हिस्सा लेने गए हैं? स्पेन, जापान, चीन या इटली? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्पेन में गए हैं, जहां पे मैड्रिड में 45वां ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में उपस्थित होने गए हैं। वहाँ ये झारखंड में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, व्यापारिक दृष्टिकोण क्या होगा व्यापार को लेकर, इसे समझने वहाँ गए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि झारखंड में जो निर्णय लिया गया है अभी हाल ही में, कि झारखंड में ट्राइबल टूरिज़्म बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और इसकी शुरुआत अड़की तमाड़ से उलिहातू होते हुए शुरू किया जाएगा। यानी कह सकते हैं उलिहातू से, जो बिरसा मुंडा का वास्तविक जन्मस्थली है, वहाँ से शुरुआत किया जाएगा इस ट्राइबल टूरिज़्म को। और पूरे झारखंड में अलग अलग जगह पे ट्राइबल टूरिज़्म को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे तैयार किया जाएगा। और यहाँ जो टूरिज़्म होगा, टूरिज़्म के माध्यम से झारखंड के आदिवासियों की जो संस्कृति है, उनका जो खान पान है और रहन सहन है, उससे रूबरू हो सकेंगे जो भी टूरिस्ट झारखंड आएंगे। इसके अलावा माइन टूरिज़्म की भी बात की गई है, इसे भी विकसित किया जाएगा। आपको बता दें झारखंड वैसे भी माइनिंग के लिए जाना जाता है और अब माइनिंग को भी टूरिज़्म में शामिल किया जाएगा। ट्राइबल टूरिज़्म के साथ ही साथ माइनिंग टूरिज़्म की बात की गई है। झारखंड अब तक माइनिंग के लिए जाना जाता रहा है और झारखंड अब टूरिज़्म के लिए जाना जाए, इस हेतु झारखंड सरकार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि झारखंड में टूरिज़्म और धार्मिक स्थलों को मिलाकर एक सर्किट भी बनाया जाएगा और हर 25 किलोमीटर पर मूलभूत सुविधाओं के साथ एक रेस्ट पॉइंट भी बनाया जाएगा, जहां पर टूरिस्ट के लिए हर तरह की सुविधा होगी। और पर्यटन से संबंधित अभी आपको बताया मैंने, प्रश्न के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो झारखंड के जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं सुदिव्य कुमार सोनू अपने अधिकारियों के साथ, विभाग के अधिकारियों के साथ स्पेन के मैड्रिड में 12 से 26 जनवरी तक होने वाले इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, जो कि फितूर है, के 45वें ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में हिस्सा लेने गए हुए हैं। और उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग में नए व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए, ताकि झारखंड में पर्यटन का विकास तेजी से किया जा सके।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी की निलंबन वापसी के बाद झारखंड में फिर से उन्हें पदस्थापित किया गया है, यानी पोस्टिंग दे दी गई है? विनय चौबे, राजीव अरुणिका, छवि रंजन या पूजा सिंघल? यह है दोस्तों पूजा सिंघल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जमानत दे दी गई है उन्हें। पूजा सिंघल को लगभग 28 महीने जेल में रही थी। आपको बता दें कि पूजा सिंघल का जो निलंबन है 21 जनवरी 2025 को समाप्त कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और उन्हें पर्सनल डिपार्टमेंट में, झारखंड के पर्सनल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे दी गई है, यानी पदस्थापित कर दिया गया है। मनरेगा फंड्स के घोटाले में, हेराफेरी में उनके करीबियों पर ईडी के द्वारा 11 मई 2022 को रेड मारा गया था, जहां पर करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे, जिस केस में पूजा सिंघल को जेल हुई थी और लगभग 28 महीने वो जेल में रही है। और पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब 7 दिसंबर 2024 को जमानत दे दी गई है। जेल जाने से पहले, यानी ईडी के रेड से पहले, पूजा सिंघल उद्योग सचिव के रूप में झारखंड में कार्यरत थी। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग की भी सचिव थी। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के एमडी के पद पर भी वो कार्यरत थी और इस पद पर वो अतिरिक्त प्रभार में थी। आपको बता दें काफ़ी फेमस अधिकारी रही है, काफ़ी रिकॉर्ड अलग अलग तरह का इनके नाम है। इसके अलावा आपको बता दें काफ़ी कम उम्र में, मात्र 21 वर्ष की उम्र में पूजा सिंघल ने यूपीएससी क्रैक कर लिया था और आईएएस में उन्होंने ज्वाइन किया था और झारखंड कैडर में वो कार्यरत थी। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड की स्वीटी कुमारी को पुस्तक संरक्षण डिवाइस के लिए किस देश का पेटेंट हासिल हुआ है? कनाडा, यूएसए, यूके या जापान? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पेटेंट हासिल हुआ है स्वीटी कुमारी को, और यह पुस्तक संरक्षण से संबंधित है और इस डिवाइस के माध्यम से किसी भी पुस्तक को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकेगा। आपको बता दें कि कोडरमा की झुमरी तिलैया की है स्वीटी कुमारी और इनके आइडिया को यूनाइटेड किंगडम का पेटेंट हासिल हो गया है और पुस्तक संरक्षित रखने का फार्मूला उन्होंने तैयार किया है, या कहें कि पुस्तक संरक्षण डिवाइस उन्होंने तैयार किया है, जिसके लिए उन्हें पेटेंट हासिल हो गया है यूके सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि स्वीटी के फार्मूला से पुस्तकों को अनंत काल तक संरक्षित किया जा सकेगा। कोई भी देश या लाइब्रेरी अब उनके डिवाइस या पुस्तक को सुरक्षित करने के लिए, उपयोग करने के लिए अगर इस डिवाइस को लेना चाहता है तो यूके सरकार और स्वीटी कुमारी से इसके लिए परमिशन लेना होगा। आपको बता दें कि स्वीटी कुमारी ने पुस्तक के ऊपर एक जैकेट बनाकर आइडिया बना लिया था और इसमें एक सेंसर लगाया था जो धूप, हवा, नमी, पानी के बारे में जानकारी देगा और इस जानकारी प्राप्त करने के बाद इस डिवाइस से जो जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद उसे ठीक किया जा सकता है, उसे करेक्ट किया जा सकता है और संरक्षित रखा जा सकता है इस माध्यम से लंबे समय तक। स्वीटी कुमारी बता दें कि हजारीबाग में डीएवी पब्लिक स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर में निम्नलिखित में से किसकी घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? तेंदुआ, बाघ, गौर या हाथी? इसका सही उत्तर है दोस्तों गौर, जिसे आमतौर पर बिसन के नाम से जानते हैं, BISON। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं, जो कि एक भैंसे की तरह दिखने वाला जानवर है। झारखंड वन विभाग ने पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व में गौर यानी बिसन की घटती आबादी को लेकर एक अध्ययन शुरू किया है ताकि इसे पुनर्जीवित किया जा सके, यानी बचाया जा सके। वैसे बता दें गौर बड़ी बिल्लियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन है। बड़ी बिल्लियों का अर्थ दोस्तों जैसे शेर, बाघ वगैरह, लेपर्ड है, लायन है, ऐसे जानवरों के लिए ये सबसे अच्छा स्रोत होता है खाने का। और पीटीआर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे झारखंड में ये विलुप्ति के कगार पर है, नहीं के बराबर है।
और पीटीआर में अभी बिसन की अगर जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में 50 से 70 के आसपास बिसन पीटीआर में है, जबकि 1970 के दशक में ये लगभग 150 हुआ करती थी। वही बिसन के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत में बिसन या गौर, जिसे साइंटिफिक नेम के रूप में इसे बॉस गौरस के नाम से जान सकते हैं, भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति है। इसके अलावा गौवंशीय पशु है, यानी गोजातीय पशु है, यानी बोवाइन एनिमल है ये, यानी गोजातीय वंश से संबंध रखने वाला है ये बिसन। विश्व में अगर बात करें इसकी संख्या की तो लगभग 13,000 से 30,000 के आसपास इनकी संख्या है, और सबसे ज़्यादा इनकी संख्या लगभग 85% भारत में ही मौजूद है। और संरक्षण की अगर स्थिति की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे असुरक्षित घोषित किया हुआ है, यानी रेड लिस्ट में डाला हुआ है बिसन को। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन की बारी आ गई है। वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। किस संस्था के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को टाटा स्टील के स्वतंत्र डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? आपको बता दें कि प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे। अब उन्हें टाटा स्टील में स्वतंत्र डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। वैसे आपको बता दें कोल इंडिया लिमिटेड के भी प्रमोद अग्रवाल चेयरमैन रह चुके हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया हैंडल पर महिलाओं में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ कौन टॉप पर है? आपको बता दें कि अंबा प्रसाद सबसे टॉप पर है। चुनाव के दौरान ये काफ़ी चर्चा में थी, चुनाव हार गई हैं इस बार। वैसे आपको बता दें कि 1.8 लाख के करीब फॉलोअर्स है एक्स पे इनका। वहीं जबकि ये दोस्तों महिलाओं में बात है, अगर पुरुषों की बात करें तो हेमंत सोरेन के फॉलोअर्स एक्स पे सबसे ज़्यादा हैं, और 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं हेमंत सोरेन के एक्स पर, यानी ट्विटर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेटलमेंट नामक फिल्म किस कहानी पर आधारित है जिसका फिल्म प्रीमियर और रिलीज रांची में किया गया? दोस्तों ये ज़मीन माफियाओं पर आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है सेटलमेंट। झारखंड के एकमात्र सांसद जिन्हें नीति आयोग में सदस्य बनाया गया है, आपको बता दें अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद को बनाया गया है नीति आयोग में सदस्य, जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है अन्नपूर्णा देवी को, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय देख रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है? ये दोस्तों श्याम मुर्मू ने तैयार किया है। हाल ही में इन्होंने तैयार किया है डिजिटल फॉन्ट ओलचिकी लिपि का। अजय कुमार सिंह को झारखंड में किस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के दौरान अजय कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक यानी चुनाव आयोग के द्वारा डीजीपी नियुक्त किया गया था। चुनाव के बाद फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी झारखंड का बना दिया गया है। वर्तमान में अजय कुमार सिंह झारखंड के डीजीपी नहीं है, अनुराग गुप्ता है झारखंड के वर्तमान में डीजीपी। झारखंड की नई सरकार बनने के बाद अजय कुमार सिंह को हटा दिया गया और फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक जो चर्चा में रहे, आपको बता दें मंडल मुर्मू चर्चा में रहे थे। सिद्धू कानू जो आंदोलनकारी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, क्रांति के प्रणेता रहे हैं झारखंड में संथाल विद्रोह के, उनके वंशज हैं मंडल मुर्मू। हाल के दिनों में चर्चा में रहने वाला उलूंग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपको बता दें ये खूंटी जिले में स्थित है और दक्षिण कोयल नदी पर है। और लंबे समय के बाद चूँकि यह एरिया उग्रवादियों से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए अब यहाँ पे लोग पहुँचने लगे हैं। और एक आध और बात बता दें इस संबंध में कि झारखंड के जो राज्यपाल थे रमेश बैस उलूंग जलप्रपात गए थे, जिसके बाद ये काफ़ी चर्चा में आया। उग्रवाद मुक्त हो गया है ये क्षेत्र, इसलिए उलूंग जलप्रपात में काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं जलप्रपात को देखने।
नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में परिशोधन पोर्टल किस उद्देश्य से खोला गया है? आपको बता दें, रैयतों की जमीन विवाद से निजात दिलाने के लिए इसे खोला गया है। इसमें नाम आदि का करेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन किसका फुल फॉर्म है? दोस्तों इसका इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका एब्रीविएशन है, और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन इसका फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कितने 20 ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? 10, 20, 50 या 100? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।